नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की एक नई पहल के बारे में। क्या हो जाती है पहल, क्यों महत्वपूर्ण है? तो भैया यहाँ पर उत्तर प्रदेश एक योजना चला रहा है जिसका नाम है एक जनपद एक वेटलैंड। यानी कि इसके तहत प्रत्येक जनपद में जो वेटलैंड है उसको विकसित किया जाएगा, उसको पर्यटन एक तरीके से स्पेस क्रिएट किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और उत्तर प्रदेश को रेवेन्यू मिल सके उसका, यानी कि वहाँ की जो डेवलपमेंट है चीज़ें वो बेहतर हो पाए। तो इसके तहत ये पूरा का पूरा प्रोग्राम यूपी सरकार लेकर के आ रही है, एक जनपद एक वेटलैंड योजना के तहत। अब देखो यहाँ पर यहाँ सबसे पहले जो इस योजना में शामिल है हमारा है गोविंदपुर झील। इस गोविंदपुर झील को डेवलप करने का प्लान आया है और गोविंदपुर झील डेवलप की जाएगी। लगभग 9.72 हेक्टेयर क्षेत्र में ये झील फैली हुई है, आपका वेटलैंड एरिया हो जाता है ये। साथ ही साथ आप देखोगे यहाँ पर प्रस्ताव जो है वो जिला आर्द्र भूमि समिति के माध्यम से शासन को भेजा गया था डेवलप करने का, राइट। स्वीकृति मिलने पर यहाँ पर इको टूरिज्म, बर्ड वॉचिंग तथा नेचर पार्क जैसी सुविधाएं विकसित कर दी जाएंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकें, पर्यटन का भी विकास होगा। आसपास आप देखो, चाहे वो खाने पीने की वस्तुएं हैं, चाहे वो यातायात की वस्तुएं हैं, वो सारी चीजों को भी बूस्ट मिलेगा और लोगों को रोजगार भी इससे प्राप्त हो जाएगा। तो इस उद्देश्य से किया जा रहा है। गोविंदपुर लेक की बात कर लेते हैं। टू बिकम अ इको टूरिज्म हब, वन डिस्ट्रिक्ट अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन वेटलैंड प्लान। गोविंदपुर लेक, a hidden natural टीजर विल सून बी डेवलप एज अ सेंटर ऑफ इको टूरिज्म। तो इस तरीके से जितने भी आपके हिडन ऐसे प्लेसेस हो जाते हैं, क्षेत्र हो जाते हैं, जिले हो जाते हैं, उन सभी को ऐसे डेवलप किया जाएगा इसके प्रोग्राम के तहत, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो छोटे छोटे भी क्षेत्र थे ना, नहीं पता था लोगों को भैया, गांव में एक क्षेत्र आपका हो जाता था, आसपास के लोग ही खाली बस जानते थे या गांव के लोग ही जानते थे। तो अब उसको वर्ल्ड लेवल तो नहीं कह सकते, बट हाँ नेशनल लेवल पर एक तरीके से डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा, आपके राज्य क्षेत्र तक डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए अप्रोक्सीमेटली एरिया की बात करूं तो 9.72 हेक्टेयर आपका हो जाता है। अभी प्रपोजल दिया गया है तो पास नहीं हुआ है। आगे आते हैं गोविंदपुर झील के बारे में बात करें तो झील के आसपास फैली हरियाली, जल में खिले कमल और जलीय वनस्पतियां इसको बहुत ही ज्यादा सुंदर बना देते हैं। ये क्षेत्र स्थानीय लोगों के लिए एक शांति और प्राकृतिक वातावरण वाला केंद्र माना जाता है, लेकिन जैसे ही अब इसको डेवलप किया जाएगा ना, ये शांत क्षेत्र अशांत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं वो तभी सुंदर रहती हैं जहां पर लोग आते जाते नहीं हैं। अगर ज्यादा मानवीय हस्तक्षेप हो जाए तो वो क्षेत्र बर्बाद हो जाता है, एंड दिस इज द रियलिटी। तो मुझे लगता है शायद कुछ हिडन प्लेसेस होने चाहिए जहां पर कम लोगों को पता है शांति, और वहां पर वो सिर्फ शांति के लिए बैठते हैं जाकर के। झील जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तथा अनेक पक्षी जो प्रजातियां हैं वो यहाँ पर रहती हैं। जैव विविधता केंद्र की बात करें तो यहाँ पर आपको सारस क्रेन देखने को मिल जाएगा, मैजेस्टिक एंड एक आपको इग्रेट मिल जाएगा, कॉमन हॉर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, मोरेन उसको बोलते हैं। साथ ही साथ डक मिलेगी, यहाँ पर किंगफिशर मिलेगा और एक पर्पल मोरेन है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ बर्ड हैं जो यहाँ पर बहुत ज्यादा रहते हैं, जैसे कि सारस, बगुला, जलकुट्टू, बतख, किंगफिशर और पर्पल मोरेन। नाउ आगे आते हैं, प्रमुख चुनौतियां इसको डेवलप करने में क्या सरकार के आगे आ सकती हैं, और ये जो एक जिला एक वेटलैंड है ये कितना सक्सेसफुल हो सकता है, तो ये भी जानते हैं। तो देखिए, इंस्टॉलेशन ओवर टाइम हैज रिड्यूस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब धीरे धीरे क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा गाद जमेगी तो वाटर जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, यानी कि इस पर काम करना होगा। इम्पैक्ट ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड दी वेटलैंड हेल्थ। अब अभी तक तो वो शांत एंड सिक्योर है, कोई बहुत ज्यादा नहीं जा रहा है। अब जब मानवीय हस्तक्षेप ज्यादा होगा तो क्या पता उसका जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो खराब हो सके, जो वेटलैंड की हेल्थ है वो खराब हो सकती है। साथ ही साथ नीड फॉर कन्वर्सेशन एंड द सस्टेनेबल मैनेजमेंट, यहाँ पर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल मैनेजमेंट की हमें आवश्यकता हो जाएगी। साथ ही साथ की फीचर, सो लश ग्रीनरी, लोटस फ्लावर एंड द एक्वेटिक प्लांट्स एड इट्स मोर नेचुरल ब्यूटी, होम टू वाइड वेराइटी ऑफ रेजिडेंट एंड द माइग्रेटरी बर्ड, बहुत सारी वेराइटी आपको देखने को मिलेगी। ऑफर्स अ पीसफुल स्केप फ्रॉम एवरी सिटीजन। नाउ तो जल भंडारण की क्षमता में अगर कमी होती है, जलीय परिस्थिति प्रभावित होती है, तो फिर यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, किससे, क्योंकि इससे आर्द्र भूमि वो आपकी सिकुड़ने लगेगी। एक जनपद एक वेटलैंड योजना का महत्व क्या हो जाता है, तो इसका उद्देश्य यही है कि इसके अंतर्गत हम आर्द्र भूमि संरक्षण को बढ़ावा देंगे, जैव विविधता का संरक्षण करेंगे, इको टूरिज्म का विकास करेंगे, स्थानीय रोजगार का सृजन करेंगे और पर्यावरण शिक्षा तथा जागरूकता को प्रोत्साहित करेंगे। संभावित लाभ, तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये हमारा होगा, प्रमोट होगा इको टूरिज्म, जॉब क्रिएशन होगा, ग्रोथ होगी लोकल्स की और सपोर्ट मिलेगा हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को। गोविंदपुरी झील की अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय पर्यटन केंद्र यहाँ पर विकसित हो सकता है जल्द ही, स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा और पक्षी पर्यटन को यहाँ पर बढ़ावा मिल जाएगा।
आगे आते हैं तो गोविंदपुर झील केवल एक प्राकृतिक जलाशय नहीं है बल्कि जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरक्षण तथा ग्रामीण पर्यटन विकास का संभावित केंद्र है। एक जनपद एक वेटलैंड योजना के माध्यम से इसका विकास उत्तर प्रदेश में संरक्षित इको टूरिज्म के लिए किया जा रहा है और अभी यहाँ पर सिर्फ प्रस्ताव आया है। जैसे ही आगे प्रस्ताव पास होगा आगे चीजें इसमें डेवलप हो जाएंगी, तो जो भी डेवलपमेंट्स होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अगेन थैंक यू।